धन्यवाद बादल, आपके हर भाव में भारत की अड़िग शक्ति झलकती दिखी, हर उठते श्वास में राष्ट्रभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित दिखी। अब हम आज की प्रतियोगिता के एक रोमांचक चरण की ओर बढ़ने वाले हैं। अगला कार्यक्रम भाषण प्रतियोगिता है, जहां हमारे प्रतिभागी अपने विचार, भावना, आत्मविश्वास के साथ मंच पर उतरेंगे और हमें सोचने पर मजबूर करेंगे। आज हम जब अपने संप्रभु और लोकतांत्रिक भारत का उत्सव मना रहे हैं, हमारे समाज की वास्तविक चुनौतियों के बारे में सोचना भी हमारा कर्तव्य है। इन्हीं सामाजिक चुनौतियों, गणतंत्र का महत्व और आजादी के मोल पर अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु मैं आमंत्रित करता हूं भूमि PhD थर्ड ईयर से। कृपया तालियों के साथ उनका स्वागत करें। उपस्थित सभी मान्यवरों को मेरा नमस्कार व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम भूमि है, मैं BSc थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। मेरा आज का विषय युवा शक्ति व राष्ट्र निर्माण है। इस विषय पर मैं अपने विचारों को व्यक्त करना चाहती हूँ। अनेकताओं में एकता ही हमारी शान है, इसलिए मेरा भारत देश महान है। भारत एक ऐसा गुलदस्ता है जहाँ अलग अलग धर्म व भाषाओं के फूल महकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारत देश को महामानवों के समुद्र की संज्ञा दी है। जिस प्रकार सैकड़ों जलधाराएं नदियों के रूप में समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार विभिन्न जाति, धर्म व संप्रदाय के लोग इस भारत रूपी समुद्र में समाहित हो जाते हैं। किसी भी राष्ट्र के निर्माण व उसके विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका युवाओं की होती है। जिस देश के युवा अपने देश से प्रेम करते हैं, वह अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहते हैं। वह राष्ट्र दिनों दिन उन्नति की ओर बढ़ता जाता है। लेकिन जो युवा संपूर्ण राष्ट्र को बदलने की शक्ति रखते हैं, और अपनी संकीर्ण मानसिकता को नहीं बदल पा रहे हैं। इन्हीं युवाओं में कुछ पंक्तियां हैं कि हम हंसियों के वंशज है, संकट तूफानों में फंसे हैं। हम भारत की आधारशिला, भारत के भावी कर्णधार, इस पूज्य भूमि के परम उपासक, नव भारत के शिल्पकार। हम वीर शिवा, हम छत्रसाल, इस अमर दुर्ग के द्वारपाल। हृदयों में आंदोलन विशाल, हाथों में थाम कल की मशाल। हम रणभूमि में शत्रुकाल, तलवार एक पर एक ढाल, मस्तक पर शोभित तिलक लाल, आंखों में दमकती प्रचंड ज्वाल। हम वीर पराक्रम महाबली, हम भारत माँ के नौनिहाल। हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे, कर देंगे ऐसे काम जिन्हें सब मील का पत्थर जानेंगे। कृषकार नहीं हो पाएगा ये वतन सहस्त्र वर्षों तक, ना भारत को ये दुनिया वाले युवा नाम से जानेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अंजू BA सेकेंड ईयर से इस राष्ट्रीय पर्व पर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। हम उस देश के नागरिक हैं जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल गंगा है। वो देश जो हर किसी ठुकराए हुए का सहारा स्थल बन जाता है और सात समुंदर पार परदेशियों को भी अपनी ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पीकर कहता हूँ, गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन होकर भी जिंदा निकलता हूँ। मैं इन महासागर के लहरों के कपड़े बदलता हूँ। -30 डिग्री में सरहद पर राइफल टांग के टहलने निकलता हूँ। आतंकवाद की औकात क्या, मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजालों का ख्याल तक नहीं, मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद पे तन्हाई में इजाफा लाता है, मुझे तो राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है। अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया, अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया। मेरा बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया। मेरी बीवी सिंदूर लगाकर भी, हाँ मैं निर्दयी हूँ। मैं अपने उजड़ते घरों आंगन से नहीं डरता। मैं भारत का जवान, मैं दुश्मन से नहीं डरता, मगर मैं डर जाता हूँ। हाँ मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब के चोलों से, सियासत के सांप कातिल सपोलों से। हवा में फैली अफवाह से डरता हूँ मैं, सैलाब एक गुमराह से डरता हूँ। मुझे डर है मेरी सरजमी को मेरे अपने उजाड़ेंगे, खून की मोहर से ये खुद को संवारेंगे, खून की मोहर
से खुद को संवारेंगे। मैं इनसे लड़ नहीं सकता, अपनों की तरफ बंदूक उठाकर बढ़ नहीं सकता। मैं बस बोल सकता हूँ, मैं बस बोल सकता हूँ। मैं बहरों की तरह गूंगा, तुम्हारे कान पर है हाथ, मगर मैं फिर भी बोलूंगा, मैं फिर भी बोलूंगा। जरा गौर से देखो हजारों साल की सभ्यता को, जरा गहराई से सोचो। तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना पराया है? हुआ पैदा जो इस देश में, क्या वो बाहर से आया है? हुआ देश पैदा जो, क्या वो बाहर से आया है? सभी का खून है शामिल, लगी कुर्बानी सबकी, कि सभी का खून है शामिल, लगी कुर्बानी सबकी। हमने हड्डियों को जोड़ के हिंदुस्तान बनाया है, कि हमने हड्डियों को जोड़कर भारत बनाया है। तुम्हें अगर इश्क है, तुम्हें अगर इश्क है कि दिल से अपनाओ। कोई पूछे मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ, हिंदुस्तान बतलाओ। कभी न तोड़ पाएगी आंधी सियासत की, जुड़ो ऐसे जड़ों की जिनकी की जान कहलाओ, जिनकी की जान कहलाओ। मैदान साहिल हो या सहरा, तिरंगा तीन रंगों से लगता सुनहरा हो, तिरंगा तीन रंगों से दिखता सुनहरा हो। युवा हर प्राणी है प्रण ले, युवा हर प्राणी है प्रण ले। मैं सरहद पर खड़ा हूँ, तुम मेरे घरों आंगन में पहरा दो। मैं सरहद पर खड़ा हूँ, तुम मेरे घरों आंगन में पहरा दो। वह है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिला क्रांतिकारियों का योगदान। जब भी हम आजादी के संग्राम की बात करते हैं तो अक्सर हमारी आंखों के सामने कुछ गिने चुने पुरुष क्रांतिकारियों के नाम ही सामने आते हैं, जबकि इस आजादी की नींव में हजारों महिलाओं का साहस, बलिदान और संघर्ष भी शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई की। 1857 की क्रांति में जब देश सोया हुआ था, झांसी की रानी ने अंग्रेजों को ललकार कर कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। घोड़े पर बैठकर, तलवार हाथ में लेकर उन्होंने यह साबित किया कि नारी अबला नहीं, शक्ति का स्वरूप है। सोचिए, एक युवा विधवा, गोद में बच्चा, सामने दुनिया की ताकतवर सेना, और फिर भी ना डर ना समझौता। सिर्फ युद्ध, यह सिर्फ साहस नहीं था, यह ऐलान था कि भारत की नारी अब डरने वाली नहीं बल्कि लड़ने वाली है। यह दृश्य आज भी हर भारतीयों के रोंगटे खड़े कर देता है। इसके बाद आती है हजरत बेगम महल, एक मुस्लिम महिला जिन्होंने भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने अंग्रेजों को अवध के खिलाफ खड़ा कर दिया और यह साबित कर दिया कि देशभक्ति किसी धर्म की मोहताज नहीं होती। फिर हमें याद करना चाहिए मैडम भीका जी को। उन्होंने 1970 में जर्मन